के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। भाई डायग्राम फिर बना लीजिए। वो अनंत पे कोई चार्ज स्थित है बाबूजी, कहाँ से ला रहे हैं इसे, क्यू नॉट से। अब हम एट ए टाइम एट मोमेंट हम लाना चाहते हैं इस ए बिंदु तक। कहाँ तक बेटा, जाकी दूरी यहाँ से जो है वो हमारे पास स्मॉल आर है, कितनी है, किसी क्षण इस Q0 की जो वैल्यू है इस पे प्लस Q कूलम का आवेश उपस्थित है। इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक है वो हमारे पास है x। क्या है बाबूजी, x। हमने किसी क्षण हम इससे छोटे छोटे यहाँ तक की अनंत तक की दूरी को हम छोटे छोटे भागों में डिवाइडेशन कर लेते हैं, सेम भागों में डिवाइडेशन कर लेते हैं। अब इसे हमने मान लिया a और इसे हमने मान लिया b, इसे मान लिया c, इसे मान लिया d, इसे मान लिया e डॉट डॉट डॉट, इसे मान लिया मैंने बाद में क्या मान लिया z। अब यहाँ तक की जो दूरी है वो हम अवकलन की भाषा में लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस के क्या आएगी बाबूजी, d है। माइनस के क्या हो गई, तो हमारे पास जहाँ से देखो लिखो, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q परावैद्युतांक के वाले माध्यम में, बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O पर स्थित है। दूसरे किसी प्लस Q नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है। माना किसी क्षण प्लस Q नॉट प्लस Q से x दूरी पर है, तब प्लस Q द्वारा प्लस Q नॉट पर लगने वाला बल। अब देखो राजा बाबू, फर्स्ट चैप्टर में पहुंच जाइए। मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट चैप्टर नहीं आता तो अगले चैप्टर समझ में नहीं आएगा। यहाँ से देखो प्लस Q नॉट द्वारा Q0 पर लगने वाला बल, जब दो आवेश दिए हो उनके बीच की दूरी दी हो तो लगने वाला वैद्युत बल होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे r²। लेकिन यहाँ दूरी का दी है तो F इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0 Q नॉट और अपॉन यहाँ से हो जाएगा x²। क्या हो जाएगा, x²। ओके, तो क्योंकि दूरी जहाँ Q प्लस Q है, जहाँ Q नॉट है, दूरी कितनी है x। अब इसके बल के इस बल के विपरीत दिशा में, इस बल की विपरीत दिशा में, किसमें बेटा,
विपरीत दिशा में बाबूजी, जहाँ से देखेंगे बाबूजी विपरीत दिशा में, अब यहाँ से देखो विपरीत दिशा में माइनस के dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, क्या निकालेंगे? किया गया कार्य। तो किया गया कार्य हमने तो बताया, तो जब dx है तो कार्य हमारे पास क्या आ जाए, वो dw, क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट हमारे पास, तो यहाँ से सूत्र तो तुम्हें मालूम ही है, हम सीधे सीधे लिख देते बल गुणा विस्थापन, तो F इंटू माइनस के हमारे पास क्या हो जाएगा? dx। F की वैल्यू रख देते तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस के हमारे पास हो जाएगा dx। तो dw बराबर सीधे सीधे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू हमारे पास आ गया dx। अब केवल डिफरेंशिएट उसी का होता है दूरी का, दूरी बढ़ती जाती है बल घटता जाता है, और दूरी घटती जाती है बल बढ़ जाता है। अच्छा, डिफरेंशिएट कहाँ होगी? दूरी Q है तो Q रहेगा, Q नॉट है तो Q नॉट रहेगा। यदि 50 कूलम का आवेश ला रहे हैं तो 50 कूलम ही रहेगा, चाहे हम 15 मीटर पे आ जाए चाहे 10 मीटर पे, लेकिन परिवर्तित क्या हो जाएगी? दूरी। तो बाबूजी तब हमारे पास जहाँ से देखेंगे तब प्लस Q नॉट को अनंत से, कहाँ से? अनंत से कितनी दूरी पर लाना चाहते हैं हम बाबूजी? स्मॉल आर दूरी। एक ही दूरी कितनी है? स्मॉल आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य, दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो बाबूजी यहाँ से निकालेंगे लाने में किया गया कार्य। तो बाबूजी यहाँ से हमारे पास इंटीग्रल कहाँ से लेके? अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं? आर तक। तो जे लोअर लिमिट, जे अपर लिमिट। तो उसके बाद इसे निश्चित समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन में आगे बढ़ोगे तो dw बराबर इंटीग्रल अपर लिमिट आर लोअर लिमिट इन्फिनिटी। अब उसके बाद -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और राजा बाबू QQ नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा? अब राजा बाबू बरात में जात तो 50 जन है, लेकिन बाबरे तो दूल्हे संग बने। जो आपके पास जिसके सर पे सहरा होगा उसी के साथ सब कुछ होना, और उसके रिलेटेड ही अंदर रहेंगे, बाद बाकी बाहर। सबसे ज्यादा हो सकता है कि दूल्हे के भाई पर भी सहरा हो, देखो एक्स पे सहरा है, लेकिन डबल पावर जाको मतलब इनके जो डैडी है तो जो डैडू अंदर रहेंगे। बरात बजाए दो, बरात बजा दो। जिनसे यदि जाते हैं फिर भी फर्क नहीं पड़ता, बराती दो कम आ जाए तो कोई दिक्कत, बराती दो बढ़ जाए कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो इनको मतलब है कि जिसमें आपके पास डी लगा है, जो डिफरेंशिएट है भाई अंदर, बाद बाकी बाहर। डिफरेंशिएट यानी आपके पास समाकलन किसका होगा? जो परिवर्तित हो रहा है। जुड़ेगा कौन? दूरी, क्योंकि जब जाके बाकी dx, फिर इस बाकी dx, टोटल दूरी जोड़ेंगे ही तो यहाँ से निकाल देते हैं बाबूजी। तो इसका हो जाएगा हमारे पास w, और यहाँ से देखो माइनस के QQ नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा बाहर। इंटीग्रल हमारे पास r, और यहाँ से हमारे पास है इन्फिनिटी। एक्स इसके नीचे प्लस की ऊपर जाएगी तो क्या किया जाएगी? माइनस की पावर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? 1/x स्क्वायर को x की पावर -2 लिख सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास होता है dx। अब बाबूजी यहाँ से देखिए dx होता है तो w इक्वल टू माइनस के QQ नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बाबूजी यहाँ से देखेंगे एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल x की पावर n और इंटू बाबूजी dx, तो बराबर x की पावर होता है n प्लस 1/n+1, n+1/n+। जे रट लो, तुम्हें आगे याद करने पड़े हो। तो अब आपके पास है, तुम्हें फिजिक्स पूरी आ जाए तो 10 नंबर वैसे मैथ में आ जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे x की पावर n, dx बराबर x की पावर n प्लस n की जगह कितना है? -2। कितना है? तो x की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस, और अपर लिमिट r है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बाबूजी। तो यहाँ से देखिए बाबूजी, तो w इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस के QQ नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर x की पावर -1 और नीचे -1 अपर लिमिट r लोअर लिमिट इन्फिनिटी। इस माइनस से ये माइनस कैंसर। तो उसके बाद यहाँ से w बराबर हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं QQ नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे राजा बाबू यहाँ से निकालो,
तो यहाँ से निकालेंगे तो x की पावर -1 ऊपर बची, नीचे ले आएंगे तो इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x की पावर 1/x² होगा, x की पावर -2 लिख दी थी, और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/x इन्फिनिटी। आपके पास लोअर लिमिट आपके पास r, सॉरी अपर लिमिट r और लोअर लिमिट इन्फिनिटी। अब उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, यदि x और अपर लिमिट जहाँ y लगी हो यहाँ पर z, तो पहले x की जगह हम y लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा के x की जगह हम क्या लिख देंगे, z। अब ऐसा ही है, पहले x की जगह हम क्या लिखेंगे, r, और फिर उसके बाद यहाँ पे W इक्वल टू, अब इसे हम खोल देते हैं तो QQ नॉट अपॉन 4πε0 बाबूजी 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, मतलब x की जगह लिखेंगे, अब ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। अब 1/बट हमारे पास जहाँ से देखेंगे 1/इंफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अनंत का किसी संख्या हम भाग देंगे आपका 0 आएगा, क्या आएगा बाबूजी, तो हमारे पास जब 0 आएगा तो W इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा QQ नॉट अपॉन 4πε0, अंदर बचा सिर्फ 1/r माइनस 0, तो W इक्वल टू हमारे पास QQ नॉट अपॉन 4πε0, अंदर सिर्फ रह गया 1/, सही से लिख देंगे तो 1/4πε0 QQ नॉट, और अपॉन हमारे पास क्या हो गया r, तो W इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/4πε0 QQ नॉट और अपॉन r। बट हमारे पास लेकिन विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा क्या होती है शिवम, विभव की परिभाषा लिखाई है, परिभाषा से हमें विभव भी तो निकालना है, तो B बराबर होता है W अपॉन, यहाँ से क्या होता है Q नॉट, मैं लिखा है अभी, विभव की परिभाषा से W अपॉन Q नॉट, W की वैल्यू लिख दीजिए 1/4πε0 QQ नॉट अपॉन R, और अपॉन में क्या चल रहा है Q नॉट से Q नॉट, तो V इक्वल टू सूत्र आ गया 1/4πε0 Q अपॉन R। परावैद्युतांक और लगा हुआ था इसमें, तो सब जगह हम बाबूजी यहाँ से क्या लगा देंगे, K और लगा देंगे, तो परावैद्युतांक जब यहाँ से K आ जाएगा तो सब जगह हमारे पास यहाँ से परावैद्युतांक का मतलब घट जाता है, चाहे वैद्युत बल हो चाहे वैद्युत क्षेत्र हो, तो बाबूजी जे घट जाएंगे तो यहाँ भी हम भी लगा देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा K, और जाको मात्रक है को बाबूजी का वोल्ट, ठीक है। बट हमारे पास तुम्हें मालूम है वायु के लिए, किसके लिए, यहाँ से लिख देते हैं वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए K इक्वल टू होता है 1, तो B इक्वल टू सिर्फ बचेगा 1/4πε0 Q अपॉन R, मात्रक हो जाएगा,